एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन के पोर्शन में कवर हो सकता है उन सभी पोर्शन को हम लोग इस वाले वीडियो में अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग अपने एग्जांपल्स को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपके चैप्टर का सबसे पहले नाम क्या है? आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेयर को भूल जाओ और अपना जो आपका 2 है उसको भी भूल जाओ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपका बस तब बचेगा क्या? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 की जगह में आप 1 लगा लो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ये जो बना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें हम लोग 1 वेरिएबल की बात करते हैं। पहले हम लोग सब चीज का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि हर चीज का क्या क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर देखोगे तो अगर हम लोग सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू हम लोग खुद असाइन करते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग खुद असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका x है। ठीक है, x का वैल्यू कभी आप 1 ले लेते हो, कभी जैसे कि आप y का वैल्यू आप ले लेते हो 3। ठीक है, x का वैल्यू आप ले लेते हो कभी 4। ठीक है, x का वैल्यू कभी आप चेंज करते रहते हो। ठीक है, इसके अलावा y का वैल्यू है तो उसको भी आप चेंज करते रहते हो। a का वैल्यू चेंज करते रहते हो, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, जितना भी आपका अल्फाबेट है उन सभी का वैल्यू आप चेंज करते रहते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं होती, आप खुद असाइन करते हो उसको। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग कहें, ये तो आपका वेरिएबल का एग्जांपल क्या हो गया? वेरिएबल का एग्जांपल हो गया आपका x, y, z, a, b, c, d, ऐसे करके जितना भी आपका हुआ ये आपका वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। और कांस्टेंट अगर हम लोग बात करें, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इन सभी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अगर ये जो 1 है, ये अगर भारत में 1 बोला जा रहा है तो यही 1 आपका पाकिस्तान में भी 1 ही बोला जाएगा, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, सब जगह 1 ही बोला जाएगा। ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। वेरिएबल और कांस्टेंट तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि आपका लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है? जब किसी नंबर से हम लोग इक्वेट करते हैं, जब किसी नंबर को किसी नंबर से हम लोग इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 है प्लस में 3 है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इक्वेट करने के लिए हम लोग 8 लिख दिए, तो एक प्रकार का इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग और एग्जांपल ले, 2x प्लस में 5 इक्वल टू में 6, ये भी एक आपका इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करो। पीछे मैंने आपको जो बताया था उससे आप थोड़ा सा रिकॉल करो। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि इससे पहले मैंने आपको कुछ चीजें और भी पढ़ाई थी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इससे पिछला वाला जो अध्याय था आपका, वो था आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था ना, वो वाला चीज जो मैंने आपको बहुपद वाले चैप्टर में बताया था। मतलब कि जो आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, और बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में कुछ अंतर नहीं होता, बस आप इक्वल में आप 0 रख देते हो। ठीक है, कुछ अंक रख देते हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आपका लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि जिसकी पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक और चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये वाला जो एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर होगा 2x
का हाईएस्ट पावर, मतलब कि एक्सपोनेंट आप कह लो या फिर डिग्री कह दो, ठीक है, ये मतलब कि इसका वर्ड ही हो गया, और भी कई सारे वर्ड हो गए, ठीक है, पावर कह सकते हो, डिग्री कह सकते हो, एक्सपोनेंट कह सकते हो, ठीक है। तो 2x पावर में 1, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर, ठीक है। इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ऐसे दो नंबर जो आपस में इक्वेट हो जाते हैं उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा 1 वेरिएबल, मतलब कि जिसकी वेरिएबल बस 1 हो, ठीक है। अब इन सभी चीज को मिला दो, अब मैंने जितना भी आपको बताया ना उन सबको मिला दो और एक आप फॉर्म तैयार करो जो आपका जनरल फॉर्म होगा। उन सबको फॉर्म को आप तैयार करो तो वो आपका होगा जनरल फॉर्म, जो लिखा हुआ होगा ax प्लस में b इक्वल टू में 0, मतलब कि ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। ax प्लस में b इक्वल टू में 0, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बोला था ax लिखा हुआ है, तो x जो है यहां पर ये आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। x जो है वो आपका एक वेरिएबल होगा, b जो है आपका वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक प्रकार का आप टर्म कह सकते हो, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और a जो है वो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, a जो है वो x का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर a और b की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग a और b की बात करें तो वो है आपका एक रियल नंबर। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपके कई सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपका रियल नंबर, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब आप ये समझो कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये चीज का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये चीज आप समझो, वेरिएबल की वैसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पर सेटिस्फाई का अर्थ ये है कि LHS इक्वल टू में RHS हो जाए, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं 5 प्लस में, ठीक है, 5 प्लस में x इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं 10, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन है इसमें आपको ये करना है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखनी है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल की जगह में अगर आप 5 रखोगे तो आपका 5 प्लस में 5 इक्वल टू में 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5 प्लस में 5 करोगे तो आपका इक्वल में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 इक्वल टू में 10 हो गया, तो आपका LHS जो होगा वो आपका RHS के इक्वल देखने के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को अच्छे तरीके से समझना था जो हम लोग समझ चुके हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो क्या होता है। यहाँ पर आपका लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब कि ऐसी वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये है ही, इसके अलावा 2 वेरिएबल होता है, यहाँ पर x और y यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 का अर्थ क्या है, यहाँ पर 1, ठीक है, x का पावर 1, ठीक है, डिग्री भी आप 1 ही कह सकते हो, इसका मतलब इसके अलावा y का पावर भी 1 ही होगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, उसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो आपका a, b और c है ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा a एंड b बोथ शुड बी नॉट 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका a और b जो आपका जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग करेंगे तो आप ऐसे लिखो ax by प्लस c इक्वल टू में 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। तो अगर आप यहाँ पर a की जगह में 0 रखो, ठीक है, 0x प्लस में by, ठीक है, b की जगह में आप 0 रखो प्लस में c की जगह में आप कुछ भी वैल्यू रख लो, फॉर एग्जांपल के लिए आप 5 रख लो, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 0 प्लस में 5 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो आपका 5 इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, मतलब कि एक प्रकार का ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये चीज आप अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा a और b 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आपका जो a है और b जो है आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा ही नहीं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसी को मैथ की भाषा में कहा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को मैथ की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको
एमसीक्यू के मार्क्स में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू का अगर पेपर होगा तो उसमें आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब आप ये समझो कि जो अगर आपका ए बी और सी आपका रियल नंबर है, ठीक है, ए बी सी आपका रियल नंबर है, तो इसका अर्थ क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी आपका एक रियल नंबर का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझो कि रियल नंबर का अर्थ होता है जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन, मतलब कि इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत होता है ये रियल नंबर आपका, मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं रियल नंबर। अगर रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो उसी में से हम लोग कुछ एग्जांपल को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो उसी में से जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे करके आप जनरल फॉर्म लिख लो, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में 0, ठीक है। तो आप क्या करो, सबका वैल्यू लिख लो, जैसे कि ए का वैल्यू आप लिखो कि जैसे कि आप 2 लिख लो, बी का वैल्यू आप 4 लिख लो, सी का वैल्यू आप -6 लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आप अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अगर आप ए का वैल्यू 2 रखोगे तो 2x प्लस में बी का वैल्यू आपका 4y, ठीक है, प्लस में सी का वैल्यू हम लोगों ने कितना अज्यूम किया है, -6, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 4y -6 इक्वल टू में 0। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो हम लोग इक्वेशन जो ये बनाए हैं, ये जो हम लोग क्रिएट किए हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग का, पहले ये हम लोग को समझना चाहिए कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि x और y की वो वैल्यू जो ये जो इक्वेशन है उसको इक्वल कर दे, ठीक है। मतलब कि x और y की आपको वैल्यू रखनी है जिससे ये जो इक्वेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये करो कि आपका 2x प्लस में 4y लिखा हुआ है और ये आपका -6 है ना, तो इसको पहले प्लस में ले लो तो ये आपका 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, x की कुछ वैल्यू रखो, ठीक है, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिससे ये इक्वेशन इक्वल हमें देखने के लिए मिले। तो इक्वल देखने के लिए मतलब कि एलएचएस को हम लोग को आरएचएस के इक्वल करना है, तो उसके लिए आप x का वैल्यू लेस से आप क्या करो 1 रखो, ठीक है, और y का वैल्यू भी आप क्या करो 1 रखो, ठीक है। x का वैल्यू आप 1 रखो और y का वैल्यू भी आप 1 रखो। अब देखो, अब तो ना अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर इसको आप सॉल्व करोगे 2 इंटू में 1 प्लस में 4 इंटू में 1 और इक्वल टू में आपका 6 हो जाएगा, 2 प्लस में 4 इक्वल टू में 6। तो आपका देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका 6 है वो 6 के इक्वल आ गया है। क्या सिर्फ यही आपका लीनियर इक्वेशन हो सकता है, मतलब कि सिर्फ यही आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा और आप कुछ और भी सॉल्यूशन ले सकते हो, जैसे कि आप x का वैल्यू अगर 3 रखो और y का वैल्यू आप 0 रखो, तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे, देखो, जैसे कि आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका हम लोगों ने क्रिएट किया है लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग का कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ को 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6 है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, 2 इंटू में 3 प्लस में 4 इंटू में y की जगह 0 और ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपका 6 प्लस में 0 इक्वल टू में 6, तो आपका 6 इक्वल टू में 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका सेम वही चीज, यहाँ पर सॉल्यूशन जो आपका 3 है और 4 है, ठीक है, मतलब कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आपका LHS जो है वो आपको RHS के इक्वल देखने के लिए मिल रहा है। यही चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं जो आपका ये मैंने ये आपको सॉल्यूशन बता दिया, क्या इसका सॉल्यूशन 1 होगा, इसका सॉल्यूशन 1 होगा, ठीक है, मतलब कि x का सॉल्यूशन 1 होगा, y का सॉल्यूशन 1 होगा। तो आपका इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये समझना है कि आप ग्राफ में किस तरीके से प्लॉटिंग करोगे, ग्राफ में आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लो, जैसे कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6, ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, बॉक्स बनाते हो, ठीक है, बॉक्स बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, x और y का वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू आप x का वैल्यू अपने से अज्यूम करते हो और y का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। मतलब कि x का वैल्यू लेट से आपने कुछ माना, जैसे कि आपने माना 1, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, y का वैल्यू निकालते हो। जैसे कि अगर हम इसी चीज को यहाँ पर करें कि x का वैल्यू हम लोग 2 इंटू में 1 लिखते हैं और y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो आपका 6 हो गया। तो आपका 2 प्लस में 4y इक्वल टू में 6 हो गया। तो ये आपका 4y इक्वल टू में 6 माइनस 2, तो आपका 4y इक्वल टू में 4
ठीक है, ये आप समझ रहे इसके अलावा जो आपका y है वो आपका 4/4 हो जाएगा, तो आपका y का वैल्यू 1 निकल गया। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी आपका 1 निकलेगा। इसके अलावा अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे, मतलब कि x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो आप देख सकते हो 2 इंटू में 3, ठीक है, 2 इंटू में 3 करोगे तो 2 इंटू में 3 आपका हो गया 6। ठीक है, 6 हुआ तो आप उस साइड भेजोगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा, 0 हो गया वो। ठीक है, इसके बाद आप प्लस किए तो 4y हुआ। ठीक है, अपॉन में वो 4 चले जाएगा। नीचे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, तो आपका वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आपका आएगा 0। ठीक है, इसके अलावा भी आप कई सारे बना सकते हो, मिनिमम आपको बस इतना सा ही फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्लॉटिंग करना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, लाइन बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। तो देखो x का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, x का वैल्यू ये रहा 1। ठीक है, y का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर। तो ये आपका कहाँ पर पॉइंट हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 हो गया। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू 3 हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर आपका x का वैल्यू किधर है 3, यहाँ पर है। ठीक है, और y का वैल्यू आपका कितना है 0 है, तो यहाँ पर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ही होगा, तो यह आपका हो जाएगा 3 और ये 0। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 है। तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक बिल्कुल ही सीधी रेखा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो अब आप देखो, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग कुछ रूल लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, जो है इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा यहाँ पर बना है, किसका स्ट्रेट लाइन बना है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6 जो आपका दिया हुआ है, इसका जो स्ट्रेट लाइन बना है, वो जो स्ट्रेट लाइन बना है वो क्या है, वो जितने भी पॉइंट पर लाई करेगा वो सब सॉल्यूशन होंगे। मतलब कि जिस पॉइंट पर वो लाई करेगा, जितने भी पॉइंट पर वो लाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ये है कि 1 और 1 पर लाई किया तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, और आपका जो यहाँ पर 3 और 0 पर लाई किया तो ये भी आपका सॉल्यूशन होगा। इसको आप पहले से भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि आपका यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखलाया था कि आपका x जो था वो आपका 1 था। ठीक है, और y आपका 1 था, तो वेरीफाई करने के बाद आपका LHS में RHS निकल के आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर भी आपका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि x का 1 और y का 1, यहाँ पर आप देख सकते हो x का 1 y का 1, x का 1 y का 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज करके दिखलाया था, जो था आपका कि मैंने आपको उसमें ये बताया था कि जो आपका x का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो y का वैल्यू आपका, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3 मैंने आपको करके बताया था। तो उसमें भी आपका जो सॉल्यूशन था वो आपका लास्ट में इक्वल जाके आ गया था। मतलब कि सॉल्यूशन जो आपका, मैंने ये भी चीज माना था कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो लास्ट में जाकर आपका LHS में RHS आ गया था। तो वही से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो आपका x का वैल्यू 3 है, ठीक है, और y का वैल्यू आपका 0 है, तो आपका यहाँ पर भी ये लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो ये चीज बिल्कुल ही सही बात है, मतलब कि इस पॉइंट पर, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे। या फिर आप इसी चीज को घुमा के बोल सकते हो कि जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे वो सब स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। मतलब कि जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, ठीक है, वो सब स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई और एग्जांपल लेके देखें, जैसे कि हम लोग एक और कुछ अपने से सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग x का वैल्यू क्या करते हैं 5 रखते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं -1 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको लिखा है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, जो आपका 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6 दिया हुआ है, तो ये जो आपका दिया हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू में 5 प्लस में 4 इंटू में -1 इक्वल टू में 6। ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा -4। ठीक है, ये आपका 6 हो गया, तो आपका
6 इक्वल टू में 6। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका मैंने यहाँ पर जो माना था यहाँ पर सॉल्यूशन, ये चीज भी सेटिस्फाई हो रहा है, 6 इक्वल टू में 6 आ रहा है। अब इसको आप ग्राफ में प्लॉट करके देख लो, जैसे कि x का वैल्यू अगर आपका 5 होगा, ठीक है, तो y का वैल्यू आपका -1, ठीक है, x का वैल्यू अगर आपका 5 है और y का वैल्यू -1 है, तो आपका वो क्या लाइन के अंदर आ रहा है, लाइन में वो लाइक कर रहा है, हाँ बिल्कुल ही कर रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू -1 है, तो वो ये भी लाइक कर रहा है। यही चीज को अच्छी तरीके से आपको समझना है। अब हम लोग कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, देखते हैं वो भी लाइक करता है क्या नहीं करता, ठीक है। मान लेते हैं x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, ऐसा ही कोई सा भी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, रैंडमली कोई सा भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, तो वही चीज हम लोग ले रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो वही वाले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोग इस वाले वैल्यू को पुट करते हैं, सोल्यूशन को पुट करते हैं उसमें, ठीक है। तो आपका 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 6 है, ठीक है। तो आपका 2 इंटू में 1 प्लस में 4 इंटू में 2 इक्वल टू में 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस में 8 इक्वल टू में 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका LHS है वो आपके RHS के बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका अर्थ ये है कि ये पॉइंट पर लाई भी नहीं करेगा, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई भी नहीं करेगा। आप इसको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, ठीक है, x का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और y का वैल्यू क्या है 2 है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा जो इस स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी लिखा है जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे वो सब स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, मतलब कि जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 1 देखने के लिए मिल रहा है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, ठीक है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -1, तो ये सब स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को अच्छी तरीके से समझना है। मतलब क्या है इसका, जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, मतलब कि जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पर हमें पॉसिबल देखते हुए दिखने के लिए मिल रहे हैं वो सब स्ट्रेट लाइन पर लाइक कर रहे हैं। ऊपर वाले का मीनिंग ये है कि इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज अभी तक सीख लिया है। अभी तक हमने सीखा है कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म किस तरीके से होता है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0, ठीक है, जहां पर a b c आर रियल नंबर, a b c आर रियल नंबर, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि जो आपका ए बी होगा वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग मैथ की भाषा में इस तरीके से लिखते हैं, जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए, मैंने ये चीज आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, लेकिन हम लोग तो बात करेंगे अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड जोड़ा है, वो है आपका पेयर। क्या होता है ये पेयर? पेयर मतलब होता है जोड़ा, जैसे कि आपका जूता का जोड़ा होता है, चप्पल का जोड़ा होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जोड़ा देखेंगे तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जोड़ा, ठीक है। मतलब कि जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी का जोड़ा, मतलब कि दो जोड़े में हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार लिख के भी देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि ये होता है हमारा ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0, ठीक है। तो जोड़ा मतलब कि 2 बार उसी चीज को लिखना है। जैसे कि जोड़ा किस तरीके से होता है, थोड़ा सा और अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझे तो जोड़ा किस तरीके से होता है, जैसे एक जूता है, ठीक है, तो एक जूता है तो उसी के जैसा दूसरा भी जूता होता है ना, जैसे कि एक जूता आपको साइड में जो फोटो दिख रहा है उसी के तरीके से दूसरा जूता भी आपको दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक पैर में जूता पहनते हो दूसरे पैर में चप्पल पहनते हो, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग क्या पहनते हैं कि दोनों पैर में जूता ही पहनते हैं और सेम कलर का ही पहनते हैं, इसी तरीके से हमारा होता है। तो वैसे ही जो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, वहां पर वेरिएबल अगर हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अगर वेरिएबल को हम लोग ए वी, ठीक है, ए वी प्लस में बी यू प्लस में सी इक्वल टू में 0 कर रहे हैं, ठीक है। वी और यू भी आपका वेरिएबल ही है, ठीक है, वी और यू भी आपका वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा तो ये नहीं होगा ना,
ये जोड़ा नहीं होगा। जोड़ा करने के लिए आपको सेम वैसा ही वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप चप्पल दोनों पैर में जब पहनते हो तो दोनों पैर में एक जैसा चप्पल पहनते हो। ऐसा तो नहीं कि एक पैर में आप जूता पहन लेते हो, एक पैर में आप चप्पल पहनते हो। तो यही चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का जो जूता हम लोग जिस तरीके से पहनते हैं जोड़ी में, उसी तरीके से हम लोग को जोड़ी में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को भी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में 0 लिखेंगे। अब हम लोग को किस तरीके से पता चलेगा कौन सा जूता पहले पैर में है, ठीक है। पहले पैर का जूता कौन सा है, दूसरे पैर का जूता कौन सा है। जैसे कि हर जूते में आपने देखा होगा ये लेफ्ट हैंड साइड का जूता है, ये राइट हैंड साइड का जूता है, मतलब कि राइट फुट का ये वाला है, लेफ्ट फुट का ये वाला है। इस तरीके से हमारा रूल होता है। उसी तरीके से इसको भी तो हम लोग को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A1 लिख देंगे, यहाँ पर भी A1 लिख देंगे, यहाँ पर A1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग A1 सेम तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा A2, ठीक है। यहाँ पर B1, यहाँ पर लिखेंगे B2, यहाँ पर लिखेंगे C1, यहाँ पर लिखेंगे C2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जोड़े में दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया है। अब आप ये बताओ कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, यही होगा इसका जनरल फॉर्म। जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही चीज यहाँ पर भी मैंने लिखा था, ठीक है। तो यही चीज इसका जनरल फॉर्म होगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है आपका, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू में 0, ठीक है। और लीनियर जो आपका ये L1 L2 क्या है ये अभी आप समझना, और इसको आप अभी समझना अच्छी तरीके से। इससे पहले आप ये चीज देखो, जो आपका है A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। अब ये L1 और L2 क्या है, अब आप ये बताओ कि अगर देखो, अगर क्या होगा कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर पेयर 2 होगा, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, एक ही स्ट्रेट लाइन बना था, ठीक है। अगर पेयर 2 है तो आपका स्ट्रेट लाइन भी 2 बनेगा, स्ट्रेट लाइन 2 बनेगा तो कुछ पॉसिबिलिटी भी बनेगी, कुछ केसेस भी बनेंगे, तो उसको भी आपको समझना है, ठीक है। उसको भी हम लोग अभी समझते हैं। इससे पहले आप ये चीज देख लो, वेयर यहाँ पर वेयर A1, B1 एंड C1 आर रियल नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो A1, B1 और C1 है ये आपका कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा था A, B एंड C आर रियल नंबर, उसी तरीके से यहाँ पर भी A1, B1 एंड C1 आर रियल नंबर। ये कुछ कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा A स्क्वायर, मतलब कि A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब कि ये जो आपका A1 है और B1 है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा जो आपका ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ना, तो हम लोग पेयर में कर रहे हैं तो दूसरा वाला भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से A2, B2 एंड C2 आर रियल नंबर, जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि A स्क्वायर, मतलब कि A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग केसेस की, मतलब कि पॉसिबिलिटीज की। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन रहा है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन रहा है तो इसका अर्थ ये है कि कुछ पॉसिबिलिटीज भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जोड़े में बात की जा रही है तो 2 लाइन बनेगा, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो हमें देखने के लिए मिलेगी। वो 2 लाइन में आपस में संबंध किस तरीके का है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, ठीक है, ये मैंने बुक का आपका लाइन उठा के यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज आपके बनेंगे। जो आपका पहला पॉसिबिलिटीज बनेगा 2 लाइन के बीच में, वो होगा द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। 2 लाइन होंगे L1, मतलब कि पहला लाइन L1, ठीक है, दूसरा लाइन L2, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा पॉसिबिलिटी वो लिखा है, अगर द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, मतलब कि वो जो 2 लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं किया 1 पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब कि जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, जैसे कि आपका ट्रेन का पटरी होता है ना, उसी हिसाब से वो पैरेलल होता है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आपस में टकरा नहीं जाएगा। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पैरेलल में रखा है, ठीक है, मतलब कि एक लाइन 1 और एक लाइन 2, मतलब कि L1 का लाइन L2 का लाइन, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं किया, अगर 2 लाइन पैरेलल भी नहीं हुआ,
तो वो क्या होगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, कोइंसाइड कर लेगा, मतलब कि कोइंसिडेंट वाला लाइन बन जाएगा। मतलब कि जब पैरेलल भी नहीं हुआ या फिर इंटरसेक्ट भी नहीं किया तो क्या करेगा, वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोइंसाइड कर लेगा। मीनिंग क्या है इसका, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका एक लाइन बना, ठीक है, एक लाइन आपका ये बना है और इसी के ऊपर आपका दूसरा भी लाइन बन गया है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए था, यही चीज। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर फर्स्ट की ओर। तो आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अकीला वांट टू अ फेयर विलेज, सी वांट टू एंजॉय राइड ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। ठीक है, तो मीनिंग समझो आप इसका। सबसे पहले अकीला जो है उसके गांव में लगा है एक मेला, ठीक है, उसके गांव में एक मेला लगा है। सी वांट टू एंजॉय राइड ऑन द जाइंट व्हील, वो जाइंट व्हील की सवारी करना चाहती है। जाइंट व्हील क्या होता है, आपका एक प्रकार से चरखा होता है, ठीक है। एंड प्ले हुपला, वो हुपला गेम को खेलना चाहती है। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। अकीला एक लड़की है, ठीक है, उसके गांव में एक मेला लगा है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करना चाहती है, चरखे की सवारी करना चाहती है। जाइंट व्हील क्या होता है, बेसिकली आप ऐसा समझो, आप पहले वाले फोटो को देखो, ये जो आपको फोटो दिख रहा है इसमें क्या है, इसी एक गोल जैसा है आपका जाइंट व्हील होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे लोग यहाँ पर बैठते हुए देखने के लिए मिलेंगे और इसमें गोल गोल घुमाया जाता है और इसमें चरखे की सवारी की जाती है, सवारी कराई जाती है इसके अंदर। तो ये होता है आपका जाइंट व्हील, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हुपला क्या होता है। तो हुपला गेम को समझने के लिए आप दोबारा से इस वाले फोटो को देखो। तो ये वाले फोटो का अगर आप देखोगे तो ये होता है आपका हुपला गेम। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, कई सारे सामानों को रख दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है आपका, जब मेला लगता है तो मेला लगने के बाद कई सारी ऐसी दुकानें होती है जहां पर कई सारे सामानों को रख दिया जाता है। और सामान को रखने के बाद क्या किया जाता है, वहां पर ऐसा होता है, रिंग भी होता है, ठीक है। वो जो रिंग होता है एक प्रकार से आप समझ सकते हो, उस रिंग को क्या करना होता है, उसको फेंकना होता है उन सामानों के ऊपर, ठीक है, उन सामान पे या वस्तुओं पर उसको फेंकना होता है। और जो उस रिंग को अच्छी तरीके से फेंकता है और फेंकने के बाद क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से अगर उस सामान को घेर लेता है तो वो हो जाता है आपका विजेता एक प्रकार से। मतलब कि वो अगर फेंक दिया अच्छी तरीके से, फेंकने के बाद अगर उसने वो वाला सामान जीत लिया तो उस सामान का विजेता हो जाता है, उसको वो सामान एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है, मतलब वो उस गिफ्ट मिल जाता है उसको वो चीज, ठीक है। तो ये होता है आपका हुपला गेम। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अकीला जो है वो जाइंट व्हील की सवारी करना चाहती है, चरखे की सवारी करना चाहती है और वो हुपला को गेम खेलना चाहती है, हुपला गेम खेलना चाहती है, ठीक है। द नंबर्स ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर्स ऑफ राइड सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जितनी बार उसने हुपला गेम खेला, सुनना अच्छी तरीके से, जितनी बार उसने हुपला गेम खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने एक बार हुपला गेम खेला होगा, मान लेते हैं उसने एक बार हुपला गेम खेला, ठीक है, तो उसने आधी बार चरखे की सवारी की। मान लो कि उसने 2 बार हुपला गेम खेला तो उसने 1 बार चरखे की सवारी की, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। मान लो उसने 10 बार हुपला गेम खेला, ठीक है, 10 बार हुपला गेम खेला तो 5 बार चरखे की सवारी की है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखो आप, अब क्या लिखा हुआ है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, ठीक है। अगर एक राइड की कॉस्ट, एक बार चरखे की सवारी करने की कॉस्ट 3 रुपए लगती है एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला गेम खेलने की कॉस्ट एक बार की 4 रुपए लगती है, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। मतलब कि जो अकीला है उसके द्वारा कितने समय तक, मतलब कि कितनी बार उसने चरखे की सवारी की और कितनी बार उसने क्या किया, वो हुपला गेम को खेला। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड, मतलब कि कितनी बार उसने चरखे की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला गेम को खेला, ठीक है। यही चीज आपको फाइंड करके बताना है। प्रोवाइडिंग सी स्पेंड ₹20, उसने टोटल 20 रुपए खर्च कर दिए इन दोनों चीजों को खेलने के लिए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। ये जो आपको सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, ये जो परिस्थिति देखने के लिए मिल रही है, कौन सी परिस्थिति, ये जो 2 परिस्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है, एक तो आपका ये हो गया, द नंबर्स ऑफ टाइम्स ही प्लेज हुपला इज हाफ द नंबर्स ऑफ राइड्स ही हैड ऑन द जाइंट व्हील। ये आपका पहला सिचुएशन हो गया। और दूसरा सिचुएशन है आपका, ठीक है, यहां से हो गया आपका दूसरा सिचुएशन, राइड कॉस्ट ₹3 एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4,
ठीक है, तो आपका ये दूसरा सिचुएशन हो गया। तो ये जो आपको सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, इस सिचुएशन को आपको क्या करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखलाना है। अलजेब्रिकली मतलब कि आपको इक्वेशन बना के दिखलाना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको अच्छी तरीके से बना के दिखलाना है, और ग्राफिकली आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करके दिखलाना है। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ रहे होगे, तो यही चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन को करो इजी तरीके से, क्या करे, आपको अच्छे तरीके से आपको वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया करो, ठीक है। उसको क्रिटिकल मत बनाओ, नहीं तो बाद में वो आपको नुकसान करेगा, उलझा दोगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हम लोग उसको समझने में सही तरीके से उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते, जिससे वो क्वेश्चन हम लोग को सही तरीके से समझ में नहीं आता, जिसके कारण वो क्वेश्चन जो होता है मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज आपको तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करेंगे, जो हमें फाइंड करना है ना, जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लोग लेट कर लेंगे, उसी को हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है, लेट द नंबर्स ऑफ राइट बाय अकीला। हम लोग को फाइंड ये करना है, आपको फाइंड ये करना है, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ टाइम, नंबर्स ऑफ राइट सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। मतलब कि उसके द्वारा कितनी बार चरखे की सवारी की गई और कितनी बार उसने हुपला गेम खेला, आपको यही फाइंड करना है। तो पहला आप क्या आपको फाइंड करना है कि कितनी बार उसको चरखे की सवारी की गई। हमें तो नहीं पता कि कितनी बार उसने चरखे की सवारी की, ठीक है, कितनी बार की हमें नहीं पता है, तो हम लोग को कुछ मानना तो पड़ेगा ना, कि हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते कि कुछ बिना माने हम लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग वही चीज मानेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ राइट बाय अकीला। अकीला के द्वारा जो चरखे की सवारी की गई है वो एक्स है, एक्स टाइम्स है, मतलब कि अकीला ने एक्स बार चरखे की सवारी की है। यहाँ पर टाइम्स मतलब है बार, ठीक है, बार नहीं हो क्या कहते हैं हम लोग, एक्स बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं ना, तो वही है आपका टाइम्स, ठीक है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ रहे होगे, ठीक है। एंड लेट द हुपला गेम प्लेड बाय अकीला। अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना था, दूसरा आपको फाइंड करना था कि हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड हुपला, मतलब कि उसने कितनी समय तक हुपला गेम खेला। समय यहाँ पर नहीं है, कितनी बार उसने हुपला गेम खेला, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो उसने कितनी बार हुपला गेम खेला उसको हम लोग वाई टाइम्स मानेंगे, मतलब कि उसके द्वारा जो हुपला गेम खेला गया है, अकीला के द्वारा जो हुपला गेम खेला गया है उसको हम लोग वाई टाइम्स मानेंगे। वाई टाइम्स उसने हुपला गेम खेला है, वाई बार उसने हुपला गेम खेला है। यहाँ पर हो सकता है हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे 2 बार हुपला गेम खेला हो, कुछ और भी आपका आंसर निकल सकता है, तो उसको तो हम लोग लास्ट में ही सॉल्यूशन जब हमारा आ जाएगा तभी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया कि अज्यूम जो हमें करना था वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सिचुएशन। आपका सिचुएशन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 2 सिचुएशन बन रहे थे, अब उन दोनों सिचुएशन से हम लोग 2 इक्वेशन तैयार करेंगे, ठीक है। पहले सिचुएशन जो आपको दिया हुआ है उससे पहला इक्वेशन तैयार होगा, दूसरे सिचुएशन से आपका दूसरा इक्वेशन तैयार होगा। तो देखो आपका पहला सिचुएशन क्या दिया हुआ था, पहला सिचुएशन आपका दिया हुआ था, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। पहला सिचुएशन आपका दिया हुआ है कि द नंबर्स ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर्स ऑफ राइट्स ही हैड ऑन द जाइंट व्हील। जितनी बार उसने हुपला गेम खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। अब आप ये बताओ कि उसने कितनी बार हुपला गेम खेला था, क्या आपको पता है? ये चीज तो हमें निकालना है ना, तो ये चीज आपको पता नहीं है, तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया था, उसने हुपला गेम जो खेला है उसको हम लोगों ने वाई मान लिया था, कि मतलब उसने वाई बार हुपला गेम खेला है, ठीक है। तो हम लोग उसने मान लेते हैं उसने क्या किया, वो जो है उसने वाई बार गेम खेला है, तो उसका वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर अच्छी तरीके से एक और बार देखो, द नंबर्स ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, ठीक है, इज हाफ द नंबर्स ऑफ राइट्स ही हैड ऑन द जाइंट व्हील। मतलब कि जितनी बार उसने हुपला गेम खेला, उसने मान लेते हैं एक बार हुपला गेम खेला तो उसने आधी बार चरखे की सवारी की, ठीक है। तो अगर एक बार हुपला गेम खेला तो एक वाई ऐसे हो गया आपका, ठीक है, और आधी बार उसने क्या किया है, आधी बार उसने क्या किया है, चरखे की सवारी की है, ठीक है। तो आधा चरखे की सवारी को हम लोगों ने क्या माना है, एक्स टाइम, मतलब कि आधा एक्स बार उसने चरखे की सवारी की है लेकिन आधा बार किया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर इंटू में आप लिखोगे, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है, अच्छी तरीके से आप समझ गए होगे। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई आप लिखो, ठीक है, और एक्स बाई 2 लिखो, इतना क्लियर।
अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। क्या करो आप 2 को y से क्रॉस करो, ठीक है, 2 को y से मल्टीप्लाई करो और x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका x ही होगा। 2y, 2 इंटू में y 2y हो जाएगा और x इंटू में 1 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2y इक्वल टू में x, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आप खुद बताओ कि हम लोग क्या करें, इसको यहाँ पर भेजे क्या इसको यहाँ पर भेजे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप ये करो, आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0 होता है। यही होता है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा वेरिएबल आ रहा है, सबसे पहले आपका x वेरिएबल आएगा, फिर y वेरिएबल आएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है ना आपका। तो उसी तरीके से आपका x वेरिएबल पहले आया तो हम लोग x को पहले लिखेंगे, तो x आप पहले ही लिख लो। ठीक है, और ये आपका प्लस में यहाँ पर, तो ये माइनस में चले जाएगा उस साइड, माइनस में 2y इक्वल में 0 रखो। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, यही चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने दूसरी सिचुएशन को बनाते हैं। पहला सिचुएशन हम लोग का बन गया है। ठीक है, पहला सिचुएशन से हम लोगों ने इक्वेशन को क्रिएट कर लिया है, तो आपको ये चीज का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और हम लोगों ने इसको अलजेब्रिकली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है। क्या किया है हम लोगों ने, इसको अलजेब्रिकली हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर भी हो रहा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सिचुएशन ये हुआ। दूसरा सिचुएशन आपका क्या है, दूसरा सिचुएशन आपका है, इसको पहले हम लोग लिख देते हैं, सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, अलजेब्रिकली हम लोग कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं अलजेब्रिकली। अब देखो, अब आपका दूसरा सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन ये लिखा हुआ है, इफ राइट कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। मतलब कि उसके द्वारा अगर एक बार चरखे की सवारी की जाएगी तो 3 रुपए का खर्चा लगेगा। ठीक है, और अगर एक बार हुपला गेम खेला जाएगा तो 4 रुपए खर्च हो जाएगा। 4 रुपए कीमत यहाँ पर हमें दी हुई है कि 4 रुपए हमें खेलने का खर्चा लगेगा एक बार का। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि उसने कितनी बार खेला है, कितनी बार उसने खेला है, x बार खेला है। हमें पता नहीं है कि कितनी बार खेला है, इसीलिए हम लोगों ने x बार माना है ना इसको, कि x टाइम उसने खेला है। तो उसने अगर मान लेते हैं उसने क्या किया है, x बार खेला है। ठीक है, और उसके कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज एक का है ना, एक बार खेलने का। तो उसने x बार खेला है तो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, x की जगह में आप कुछ और लिख के देख लो, जैसे कि x की जगह में आप लिख के देख लो 2। ठीक है, x की जगह में आप 2 लिख के देख लो, तो आपका 3x मैंने लिखा है ना यहाँ पर 3x। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2। तो मान लेते हैं x की जगह में, मतलब कि उसने 2 बार हुपला गेम खेला है, मतलब कि उसने जो है 2 बार चरखे की सवारी की है। ठीक है, 2 बार अगर उसने चरखे की सवारी की है तो उसका 6 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, 6 रुपए उसका खर्च हो रहा है ना, समझ लो इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और मान लो, जैसे कि x की जगह में आप 3 रख लो। ठीक है, तो 3x इक्वल टू में 3 इंटू में 3। ठीक है, तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसने, अगर मान लेते हैं उसने क्या किया, 3 बार अगर उसने चरखे की सवारी की है तो उसका 9 रुपए खर्च हो रहा है ना, 9 रुपए खर्च हो रहा है। यही चीज तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यही चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि उसने क्या किया है, 3x, मतलब कि x बार उसने खेला है। हम लोग को ये पता नहीं है कि कितनी बार खेला है, तो आपका ये 3x प्लस में आप क्या करोगे, प्लस में आपको ये करना है कि राइट कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। मतलब कि एक बार अगर आपको हुपला गेम खेलना है तो आपका लगेगा 4 रुपए। ठीक है, तो जो अकेला है उसके द्वारा जो हुपला गेम खेला गया है वो तो y टाइम्स खेला गया है। ठीक है, तो y टाइम्स अकेला के द्वारा जो हुपला गेम खेला गया है तो उसका कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, वही चीज, सेम वही चीज आप करो कि मान लेते हैं उसने हुपला गेम 2 बार खेला होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू में 2 बार खेला है। ठीक है, तो 2y इक्वल टू में आपका हो जाएगा 2 इंटू में 2। ठीक है, मान लेते उसने 2 बार खेला है। ठीक है, तो एक बार का कॉस्ट हम लोग को कितना लगा है, एक बार का कॉस्ट हम लोग को लगा है 4। ठीक है, 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे, तो आपका 4y इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, y की जगह में हम लोगों ने मान लिया कि उसने 2 बार हुपला गेम खेला है, तो आपका हो जाएगा 8।
ठीक है, मतलब कि उसका 8 रुपये खर्चा हो गया इस चीज़ में। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा आगे समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में उसका टोटल कितना रुपये खर्चा हुआ था, टोटल उसने कितने रुपये खर्च किया था, 20 रुपये खर्च किया था, ठीक है। तो उसने 20 रुपये खर्च किया था, तो ये हो गया आपका दूसरे सिचुएशन से आपने दूसरा इक्वेशन तैयार कर लिया, ठीक है। तो यही था आपका, हम लोगों ने अलजेब्रिकली इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है, दोनों सिचुएशन से हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट आपको करना होगा, तो हम लोग उसको करते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन को सबसे पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। पहला इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करो। कैसे करोगे, मैंने आपको अभी क्या बोला था, अभी मैंने आपको बोला था कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ अज्यूम करते हैं अपने से, ठीक है, और वाई का वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं। मतलब कि एक्स का वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम किया 2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप y का वैल्यू फिर उसके बाद इससे गेट करोगे, प्राप्त करोगे, मतलब कि x का वैल्यू आप रखोगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर आपने 2 रखा था, 2 माइनस 2y इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आप देखो, अब हम लोग 2 माइनस 2y था, ठीक है। तो आपका माइनस 2y इक्वल टू में 0 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में -2 हो जाएगा, क्योंकि ये इनटू में है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो आपका y इक्वल टू में 1 आ गया, ठीक है। तो एक तो सॉल्यूशन आपने फाइंड कर लिया, तो आप इसका बॉक्स भी बना लो। अगर x का वैल्यू आपने कितना रखा, 2 रखा, तो y का वैल्यू आपका कितना आया, y का वैल्यू आपका आया 1, है ना, 1 आया। अभी हम लोग 2 ही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, 2 करेंगे, आप उससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप जितना चाहे उतना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड करना जरूरी है, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और अज्यूम करते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू में 0, ठीक है। x की जगह में आप क्या करो, x की जगह में आप रख लो 4, ठीक है, 4 रख लो, 4 माइनस 2y इक्वल टू में 0, माइनस 2y इक्वल टू में 0 माइनस 4, माइनस 2y इक्वल टू में माइनस 4 बाई माइनस 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है। यही चीज़ होगा ना, ये हमारा ये नहीं होगा, ये तो मैंने यहाँ से ले लिया ना, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू में 2, ठीक है। तो हम लोगों ने जब x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू हमारा 2 देखने के लिए हम लोग को मिला है। इसको अगर आपको पहले नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसको मुझे रफ करना होगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, पहले इक्वेशन को सॉल्व किया जो था आपका x माइनस 2y इक्वल टू में 0, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। अब हम लोग अपने दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे भी हम लोग कम से कम 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका हम लोग लिखते हैं इसमें सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, दूसरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका n लिखा हुआ रहता है, EQN मतलब आपका यही होता है इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया ये चीज़ आपका, ये तो आपको पता ही था, ठीक है, ठीक है। तो देखो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में आपका 20 लिखा हुआ है। तो x की जगह में आप कुछ इसका मान रखो, ठीक है, x की जगह में आप क्या करो, आप x की जगह में 0 रख लो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू में 0 प्लस में 4y इक्वल टू में 20, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका अगर 0 हो गया तो आपका ये 4y हो गया और आपका 20 हो गया। आपका ये 4y है, ठीक है, ये तो 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 4y जो है उस साइड जाएगा, ठीक है, मतलब कि y तो यहाँ ही रहेगा, 20 अपन में 4 हो जाएगा, तो 4 5 जो आपका 20 होता है, तो y इक्वल टू में आपका 5 निकल गया।
तो दूसरा भी आप बॉक्स बना लो, दूसरा भी आप बॉक्स बनाओ अच्छी तरीके से, आपका x और ये आपका y, ठीक है। तो x का वैल्यू आपने कितना रखा, x का वैल्यू आपने 0 रखा, y का वैल्यू आपका 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब आप x का वैल्यू कुछ और रखो, ठीक है, यही वाला हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं 3x + 4y = में 20, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू अब आप खुद ही बताओ क्या लेना चाहिए मुझे, 3 2 जा ले ले, अगर 3 2 जा लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं तो आपका 6 हो जाएगा और वहाँ पर ये जाएगा तो आपका हो जाएगा 14, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम लोग का 4 से कटेगा, फिर कट के ये आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट में नंबर आएगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, पॉइंट वगैरह में फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हमें लाना नहीं है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही क्रिटिकल बना देंगे, जो हम लोग को नहीं करना है। उस तरीके से हम लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। तो आप x का वैल्यू 4 रखो, ठीक है। 4 रखेंगे तो आपका 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा आपका 12 हो गया और उसके बाद आप क्या करो, इसको इस साइड भेजोगे, ठीक है। पहले आप करके देख लो, 3 × में 4 + में 4y = में 20, ठीक है। 12 + में 4y = में 20, ठीक है। 4y = में 20 - 12 तो आपका 4y = में आपका 8 हो जाएगा। तो y = में आपका 8/4 तो आपका y = में आपका 2 हो जाएगा। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। वही मैंने छोटा मोटा यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, तो आप देख सकते हो। दोबारा से अगर आपको समझना है तो 3 × में 4, ठीक है, मतलब कि x की जगह में 4 लिख दिया मैंने, और इसके अलावा 4y है आपका, ठीक है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है आपका, ठीक है, = में आपका 20 हो गया, आपका ये 12 हो गया, प्लस में 4y = में 20 और 4y = में 20 और आपका ये प्लस में था तो वहाँ पर माइनस में चले गया और आपका 4y = में 12, ये आपका 20 में से 12 गया तो आपका 8 आया, ठीक है। और 4y और ये आपका 4y था तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था और आपका ये 2 बार में कट गया तो आपका y = में 2 आ गया, ठीक है। ये से आपको अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा किस तरीके से ये किया गया है। तो अब आप देखो x का वैल्यू जो हमने रखा 4 तो y का वैल्यू हमारा निकला 2, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हम लोग इसको करते हैं, ग्राफ बनाने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। देखो ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, आप इसको भी नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा मुझे बड़ा करना है इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद आप नोट कर लो, आपको सब समझ में आएगा। आप देखो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या होगा, y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y डैश एक्सिस, ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं x डैश एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब आपने जो दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है, दोनों इक्वेशन से आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ये आपका क्या है 3x, दूसरा इक्वेशन है आपका 3x + में 4y = में आपका 20, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने जो दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड किया है तो उसको अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है दोनों सॉल्यूशन में, ठीक है। दोनों आप अगर बॉक्स देखोगे तो दोनों में आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है 4। तो आप 4 तक यहाँ पर यूनिट बना लो, 4 तक यूनिट बना लो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो आप क्या करो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे करो 1 2 3 एंड 4। अगर आप चाहो तो 5 भी ले लो, यहाँ पर भी 5 ले लो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर बनाने का जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बनाओगे ये तो आपका माइनस वाला साइड हो गया ना, तो यहाँ पर बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। हमें बस पॉजिटिव साइड को अभी देखना है, ठीक है। पॉजिटिव के जितने भी आपके साइन यहाँ पर आपको प्लस में दिख रहे हैं उसी से हम लोग को अभी मतलब रखना है, तो हम लोग इसी को देखेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले आप देखो x का वैल्यू जब आपका 2 है, ठीक है, x का वैल्यू जब आपका 2 है, ठीक है, तो y का वैल्यू 1, ठीक है। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, ये यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आपका लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट लाई करेगा, ओके। उसके अलावा x का वैल्यू जब आपका 4 है, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 है, इस वाले पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। इसको आप साथ साथ लिख भी सकते हो
कि इसका सॉल्यूशन आपने जो निकाला था 2 1, ठीक है, और ये आपका 4 2, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करो, अब आप इसको क्या करो, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आप बनाओ, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये मेरे से थोड़ा सा वो हुआ है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनेगा, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, आपका बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप उसको भी अच्छी तरीके, आप ग्राफ पेपर का यूज जरूर करना, ग्राफ पेपर का और स्केल का, ठीक है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा वाला जो आपका बॉक्स लिखा दिया हुआ है वो है आपका x का वैल्यू 0, ठीक है, x का वैल्यू 0, 0 तो आपका यहाँ पर होता है ना, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, x का वैल्यू 0 और ये आपका 5, ठीक है। इसके अलावा x का वैल्यू 4, ठीक है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, इसी वाले पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो आपका ये पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जो आपका 4 2 पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है 4 2 पर ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो x y का वैल्यू निकलेगा ना, x का वैल्यू आपका 4 निकलेगा और y का वैल्यू आपका 2 निकलेगा, ठीक है। तो आपने जो माना था अब उसका आंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेट द नंबर्स ऑफ राइड बाय अकीला x टाइम, मतलब कि उसने 4 बार राइड किया, चरखे की उसने 4 बार सवारी की, एंड लेट द हुपला गेम प्लेड बाय अकीला y टाइम्स, मतलब कि उसने 2 बार हुपला गेम को प्ले किया। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करेंगे, इसको आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके एवरीवन, तो चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9, ठीक है। मतलब क्या है इसका, रोमिला जो है वो कॉपी किताब की दुकान में गई और उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर को परचेज किया, 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स को उसने खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 9 रुपए में खरीदा, ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली, ठीक है, उसकी जो दोस्त है सोनाली, सॉ द न्यू फैक्ट्री ऑफ पेंसिल्स, उसने जब देखा कि उसके पास इतना पेंसिल्स रबर है, ठीक है, तो उसको जेलस हो गया, ठीक है। जेलस होने के बाद क्या होता है, ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विथ रोमिला, देन सी ऑल्सो बाउट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। उसके बाद वो क्या करती है, उसकी जो फ्रेंड होती है सोनाली, वो भी क्या करती है, वो भी 4 पेंसिल और 6 रबर खरीद लेती है, ठीक है। क्यों खरीदती है, एक होता नहीं जेलस होता है, इसीलिए वो खरीद लेती है, ठीक है। और वो भी दुगना खरीदती है, जितना वो खरीदी है उससे 2 गुना वो खरीदती है, ठीक है। वो 2 पेंसिल खरीदी है, 4 पेंसिल खरीद ली, ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ 18 रुपीज। उसने 9 रुपए में खरीदा था, तो जाहिर सी बात है वो 18 रुपए उसका लगेगा ही, ठीक है। 18 रुपए उसका लग गया जो सोनाली थी उसका, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो ये जो हमें सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम लोग को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखलाना है, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली का मीनिंग समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। अल्जेब्रिकली मतलब होता है जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के रूप में जब हम लोग फॉर्म कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अल्जेब्रिकली, ठीक है। ग्राफिकली तो हम सब जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राफ में प्लॉट किया जाता है जीरोस निकालकर, मतलब कि हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो वो हो गया आपका ग्राफिकली, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे कि 2 पेंसिल हमारा 2 पेंसिल और 3 इरेजर हम लोग का 9 रुपए का है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल को लेट कर लेते हैं x रुपीस का, ठीक है। और एक ही इरेजर को, मतलब कि एक पेंसिल को हम लोग मान लेते हैं x रुपीस और एक इरेजर को हम लोग मान लेते हैं y रुपीस, ठीक है। इससे हम लोग का क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मतलब कि बहुत ही अच्छा एक पहला पहलू हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग का जो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। तो एक पेंसिल की कीमत हम लोग कितना मानेंगे, x रुपीस, ठीक है। तो अगर एक पेंसिल की कीमत हम लोगों ने मानी है x,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल की कीमत हम लोगों ने x मान ली है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इरेजर्स की भी कीमत हम लोग y मान लेते हैं, एक रबर की कीमत भी हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, ठीक है, वन इरेजर, ठीक है। तो एक रबर की कीमत हम लोग मान लेते हैं y रुपीज। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिया, अज्यूम जो हमें करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, सिचुएशन से हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, तो किस तरीके से करेंगे। तो आपका पहला सिचुएशन क्या है, पहली परिस्थिति हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, पहली स्थिति हमें यह देखने के लिए मिल रही है कि जो रोमिला है उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर को परचेस किया है 9 रुपए में। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलजेब्रिकली कर रहे हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली। और किसके लिए कर रहे हैं ये, हम रोमिला के लिए कर रहे हैं, फॉर रोमिला। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग पहले सिचुएशन को, या फिर आप यहां पर चाहे तो फर्स्ट केस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो पहला सिचुएशन हम लोग को दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो बोला गया है उसी के हिसाब से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, उसमें लिखा हुआ है उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स को परचेस किया है। ठीक है, तो 2 पेंसिल परचेस किया है, एक पेंसिल की कॉस्ट हम लोगों ने कितनी मानी है, x। तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक इरेजर की कीमत है हम लोगों ने मानी है y रुपीज। ठीक है, तो 3 इरेजर्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हम लोगों ने मानी है x रुपीज। ठीक है, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 2x। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक इरेजर की, एक रबर की कीमत मानी है y रुपीज। ठीक है, तो हम लोग का 3 इरेजर्स का कीमत कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू में y करेंगे तो 3y नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू में कितने रुपए का उसने परचेस किया है, टोटल कितने रुपए लगा दिए दोनों चीज को खरीदने में, उसने खर्च कर दिया 9 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने सिचुएशन से इक्वेशन क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग अपने दूसरी परिस्थिति को देखेंगे, जो है हमारी परिस्थिति उसकी दोस्त की। ठीक है, उसका जो दोस्त है वो है सोनाली। ठीक है, तो हम लोग उसका देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन सेम वैसे ही लिखेंगे अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अलजेब्रिकली लिखेंगे फॉर सोनाली। ठीक है, ये भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग अपना दूसरा केस बनाते हैं। तो उसकी जो दोस्त थी वो उससे जेलस के मारे वो क्या की कि वो भी 4 पेंसिल खरीद ली, उसका दुगना। ठीक है, और 6 रबर खरीद ली, मतलब कि उसने 3 रबर खरीदा था, इसने 6 रबर खरीद लिए। कितने रुपए में खरीदे, जितने का वो खरीदी थी दोनों चीज, उससे 2 गुना प्राइस में उसने खरीदा है। ठीक है, तो उसका जो 4 गो उसने खरीदा है पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत हम लोगों ने कितनी मानी है, x रुपीज। तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 4 इंटू में x नहीं होगा। ठीक है, तो 4x हो जाएगा प्लस में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसने 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर्स खरीद लिया। ठीक है, तो एक इरेजर्स की कीमत हम लोगों ने कितनी मानी है, y रुपीज। ठीक है, तो 6 इरेजर्स की कीमत हम लोग की हो जाएगी 6y। ठीक है, इक्वल टू में हम लोग, उसने कितने रुपए खर्च किए इन दोनों चीजों को खरीदने के लिए, 18 रुपीज। ठीक है, उसने 18 रुपए खर्च कर दिए। ये हम लोग का दूसरा सिचुएशन से हमने दूसरे इक्वेशन को क्रिएट कर लिया है। अब तो हम लोगों ने इससे अच्छी तरीके से अलजेब्रिकली अच्छी तरीके से हमने रिप्रेजेंट करके दिखला दिया है। पेपर में सेम आपको इसी तरीके से लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इस तरीके से आप लिखेंगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जैसा कि पता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्लॉट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग को सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन को किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा पहला इक्वेशन है उसको लेते हैं, उसके बाद उसमें x का वैल्यू अपने से अज्यूम करते हैं, फिर उसके y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो वही चीज हम लोग को करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसको करने के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे नाउ सॉल्विंग
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन जो आपका हम लोगों ने क्रिएट किया है वो है, क्रिएट किया है हम लोगों ने 2x + 3y = 9। ठीक है, ये वाला इक्वेशन क्रिएट किया है। तो अब आप बताओ कि इसको हम लोग इसका क्या ऐसा वैल्यू रखे जो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हम लोग को उलझ जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन करने में उलझ जाएंगे। ठीक है, हो तो जाएगा वो, लेकिन वो उसमें हम लोग सही तरीके से उसको करते समय हम लोग उलझ जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा वैल्यू रखना है जिससे क्या हो, वो बहुत ही आसान तरीके से आ जाए। जैसे कि हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, लेट्स से हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 0। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 × में 0 प्लस में 3y, ठीक है, =9। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, प्लस में 3y = 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस है, मतलब प्लस तो ये कैंसिल ही हो गया ये। ठीक है, क्योंकि ये 0 है इस साइड। ठीक है, ये प्लस है आपका इस साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इस साइड बॉर्डर को पार करेगा तो ये हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो y = में आपका हो जाएगा 9/3, जो आपका y का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, मतलब कि आपका 3 निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका 3 निकल गया y का वैल्यू। तो ये तो हम लोग का कम से कम, अगर हम लोग टेबल भी बनाते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट बॉक्स हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कम से कम 2 सॉल्यूशन को तो फाइंड आउट करते ही हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूशन को हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग का सही तरीके से ग्राफ ही नहीं बनेगा। ग्राफ बनाना है तो दो सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी एक सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया, 0। ठीक है, x का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा, तो हमारा y का वैल्यू 3 आया। ठीक है, आपको इसी तरीके का वैल्यू रखना है ना, जिससे ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीके से हो जाए। अगर आप चाहते तो यहाँ पे पॉइंट में कुछ रखते, फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ लिखते, ठीक है, तो उससे हम लोग का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही क्रिटिकल हो जाता, हम लोग उसको कर नहीं पाते, हम लोग अपने क्वेश्चन ही में उलझे हुए रह जाते। ठीक है, तो हम लोग को बहुत ही आसान तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा था, x का वैल्यू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ और रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 जा हमारा 4 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9 - 4 तो 5 और 5/3, तो ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को उलझाना नहीं है क्वेश्चन को, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे, 2 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा 6। ठीक है, उस साइड 9 - 6 = में 6, 9 - 6 = में 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड आपका 3y है तो y उस साइड जाएगा, तो आपका टोटल मिला के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अगर हम लोग इसको सेम ऐसे लिखे 2x + 3y = में 9। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 × में 3 प्लस में 3y = में 9। इतना क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग का 2 3 जा 6 होगा, प्लस में 3y = में 9। ठीक है, 3y = में 9, और ये आपका प्लस में है तो उस साइड जाएगा, इक्वल के उस साइड साइन में जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो 3y = में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर y जो है, यहाँ पर y आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इस साइड जाके वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपका डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो आपका 3 डिवाइड में हो जाएगा, और लास्ट में जाकर आपका कितना आ जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा y का वैल्यू। तो आप इसको भी सेम यहीं पर लिखिए कि x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा 1 आएगा। ठीक है, ये हमने बनाया पहले वाले सिचुएशन का, जो हम लोगों ने इक्वेशन क्रिएट किया था, उससे हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला, 2 सॉल्यूशन निकाला। मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना भी सॉल्यूशन निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। मिनिमम कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है, ज्यादा से ज्यादा तो आपकी मर्जी, जितना भी सॉल्यूशन निकालना है उतना सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया, उससे हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करते हैं, और उससे भी हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, उसके बाद ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन जो है आपका, वो लिखा हुआ है 4x प्लस में 6y = में 18। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग कौन सा नंबर रखें कि हम लोग का नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना आए, सिंपल तरीके से हम लोग कर ले।
ठीक है। तो 4 का अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, तो 6 3 जा आपका 18 होता है, तो रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू में 0 हो गया, तो आपका 4 इंटू में 0 प्लस में 6y, ठीक है, इक्वल टू में हमारा 18 हो जाएगा। तो 4 इंटू 0 आपका 0 ही होगा, और प्लस में 6y, ठीक है, ये आपका 6y हो जाएगा, 6y इक्वल टू में 18। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 6y इक्वल टू में 18, और y इक्वल टू में आपका 18/6, ठीक है, 6 दिया 18 हो गया, तो y इक्वल टू में आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये हमने एक और सॉल्यूशन निकाल लिया, तो एक और हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो ये हम लोग का x का जो मान हमने रखा था, x का मान हमने रखा था 0, ठीक है, y का मान हमने रखा था 3, ठीक है, यही रखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, x का कुछ और मान रखते हैं, x का कुछ और वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे 3 रखते हैं, ठीक है, 3 अगर रखेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो लास्ट में जाके 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। तो 4x प्लस में 6y इक्वल टू में हमारा 18, ठीक है, तो 4 इंटू में 3 प्लस में 6y इक्वल टू में 18, ठीक है, मतलब कि 4 इंटू में x था, तो x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को किया इनटू, ठीक है, तो 4 3 जा आपका कितना होता है 12, ठीक है, और प्लस करेंगे 6y, ठीक है, इक्वल टू में आपका 18, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, आपका ये है प्लस में 12 है, प्लस में तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका ये तो 6y ही रहेगा, और ये आपका 18 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये 6y है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करो 6y रहने दो, 18 में से 12 गया तो कितना होता है, 18 में से 12 गया तो आपका होता है 6, ठीक है, तो y इक्वल टू में आपका 6/6, ठीक है, तो y इक्वल टू में आपका 1 आ जाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको मुझे रफ करना है। तो ये इसका वैल्यू हम लोग एक बार लिख देते हैं, x का वैल्यू हम लोगों ने रखा 3, तो y का वैल्यू हम लोग का 1 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया है। इसको आपको अगर उतारना है तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट करेंगे, तो सॉल्यूशन हमें इतने अच्छे से पता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सिंपल जैसा एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर आपका क्या होता है, ऊपर आपका होता है y एक्सिस, नीचे होता है आपका y डैश एक्सिस, ठीक है, इस साइड आपका x एक्सिस, इस साइड आपका x डैश एक्सिस, ठीक है, ये आपका होता है। उसके बाद बीच में आपका 0 होता है, ठीक है, बीच में आपका 0 होता है, इतना तो सबको ही पता है, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत ही बचपन से सीख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादातर सब क्लासों में सिखाया जाता है, 9th क्लास में विशेषकर इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को कितना देखने के लिए मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 3 देखने के लिए मिल रहा है। तो आप अपने ग्राफ में भी जो आपका पॉजिटिव साइड है, ठीक है, उस साइड आप 3 तक वैल्यू यहाँ पर यूनिट लिख लो, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, और यहाँ पर भी आप 3 तक लिख लो, 1 2, ये आपका 3। अगर आप चाहो तो एक और बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि हमारा स्पेस खाली है, तो इसको हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि आपका जो दिया हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड का हम लोगों ने बॉक्स को निकाला है, ठीक है, जो आपका टेबल है उसको बनाया है। तो आपका जो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू आपका 0 है, ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा, आपका सॉल्यूशन यहीं पर बनेगा, तो आपका ये 0 और 3 हो गया, ठीक है। दूसरा x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है, ठीक है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है, तो ये आपका इस पॉइंट पर लाई करेगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर लाई करेगा, तो आपका ये हो जाएगा 3 और ये 1, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है, मिला के एक लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर वैसे हमें बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या करते हैं,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा दूसरा बॉक्स है उसको भी इसी पे बनाते हैं। तो x का वैल्यू आपका कितना दिख रहा है, x का वैल्यू 3 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। x का वैल्यू आपको नहीं, x का वैल्यू 0 देखने के लिए मिल रहा है और y का वैल्यू आपको 3 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर ये लाई करेगा दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका भी ग्राफ, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका x का वैल्यू 3 आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ही लाई करेगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि ये एक के ऊपर एक चढ़ गया है, मतलब इसका ये है कि ये कोइंसाइड किया है। ये वाला जो ग्राफ है हमारा कोइंसिडेंट वाला, यहाँ पर सिचुएशन हमें पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल रही है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से अभी क्लियर भी किया है इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जितना भी अभी ये सब चीज समझ रहे हैं, इसको अगर आप थोड़ा और चाहे तो इसको आप एक और चीज लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 3, ठीक है, एंड 3 1 will lie on कौन से इक्वेशन पे लाई करेगा, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा 2x + 3y = 9, ठीक है। मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है 0 3 और 3 1 will lie on 2x + 3y = 9 पर ये लाई करेगा, ठीक है। ये आपका पहला वाला बॉक्स से हमने ये लिखा, और दूसरे वाले बॉक्स से हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेम यही वाला चीज लिखेंगे, ठीक है, सेम यही लिखेंगे, बस हम लोग इक्वेशन चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 0 3 एंड 3 1 will lie on आपका इक्वेशन ये दूसरा रहेगा जो होगा आपका 4x + 6y = 18, ठीक है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके एवरीवन, तो आप जैसा कि ये ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन ये बना सकते हैं, क्या दो डिफरेंट इक्वेशन, यहाँ पर हमें दो डिफरेंट इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, क्या दो डिफरेंट इक्वेशन सेम लाइन दे सकते हैं। मतलब कि जो आपका 2x है, 2x + 3y = 9 है, और आपका 4x + 6y = 18 है, क्या ये सेम लाइन दे सकते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन जो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है क्योंकि ये डिफरेंट है ही नहीं, दीज आर नॉट डिफरेंट। मतलब कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दीज आर नॉट डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट है ही नहीं। अब क्यों नहीं है डिफरेंट, रीजन क्या है, इसका अर्थ ये है वन डिराइव फ्रॉम अदर। इसको भी अगर हम लोग समझे, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, वन डिराइव फ्रॉम अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये डिफरेंट इक्वेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन बना है। ये जो है एक इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन बना है। अगर इसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझे तो आपको कॉमन तो पता ही होगा, कॉमन किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आपका ये 4x + 6y = 18 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे क्या करें, दो को कॉमन ले लेते हैं, दो को अगर कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x + 6y, ठीक है, ये आपका इक्वल में 18 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2x + 6y = 18, और ये आपका इंटू में है तो ये आपका डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2x + 6y = 9, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन डिराइव फ्रॉम अदर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक से ही दूसरा बनता है। अगर ये आपका डिफरेंट इक्वेशन नहीं है तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। या फिर इसको आप डिपेंडेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं, जैसे कि आप इसको लिख भी सकते हैं, दीज आर इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है। EQN हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि वन डिराइव फ्रॉम अदर, एक से ही दूसरा बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए हम लोग अपने लास्ट एग्जांपल को करते हैं, जो है हमारा एग्जांपल नंबर 3। वो लिखा हुआ है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। मतलब कि दो रेल की पटरियां हैं और उसका हम लोग को अलजेब्रिकली दो इक्वेशंस क्रिएट किया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल हमें दिया हुआ है,
ठीक है, वो हमें दिया हुआ है अल्जेब्रिकली, मतलब कि पहले से ही यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है, जो दो इक्वेशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको हम लोग को ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली प्रूफ करके, ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करके दिखलाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इक्वेशन क्रिएट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग अपना सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो x प्लस में 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x प्लस में 4y माइनस 2l इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू में 0 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू अपने से अज्यूम करेंगे, y का वैल्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू आप अज्यूम करो, जैसे कि x का वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, x के जगह में 0 प्लस में 2y माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर आपका ये 2y है, ठीक है, ये आपका माइनस में 4 है, तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और y यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू में आपका आ जाएगा ओनली 2। ठीक है, ये आपका एक निकल गया, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अगर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉक्स भी बनाए तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, x का वैल्यू जब हमने रखा 0 तो हमारा y का वैल्यू निकला 2। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग अब अगला भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और लेट करते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन में तो अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेट करते हैं, ठीक है, 2 लेट करते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो हम लोग का 2 प्लस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो आपका 2 यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, इसको आप माइनस में शिफ्ट करो। ठीक है, तो आपका 2y हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला इसको माइनस आप उस साइड दोगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से अगर लिखे तो ये आपका प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2y इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 हो जाएगा, तो आपका y इक्वल टू में आपका 2/2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने दो सोल्यूशन को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू हमारा 1 आया। ठीक है, तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड से भी उससे भी हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। दूसरे इक्वेशन को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और उससे भी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा दूसरा इक्वेशन ये है 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग x रखते हैं, ठीक है, x का वैल्यू हम लोग रखते हैं, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में 0 इक्वल टू में 0 प्लस में 4y माइनस का 12 इक्वल टू में आपका 0। ठीक है, ये आपका 4y इक्वल टू में ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, y इक्वल टू में आपका 12/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो आपका डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो y इक्वल टू में आपका 4 3 जा 12। ठीक है, तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 आ जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम लोग देखें कि ये हम लोग का 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 12 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से x का वैल्यू और कुछ अज्यूम करते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग रखें इस बार 2, ठीक है, 2 रखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2। ठीक है, x की जगह में 2 रखे, ठीक है, x की जगह में 2 रखे प्लस में 4y माइनस 12 इक्वल टू में 0।
ठीक है। तो ये आपका 4 प्लस में 4y माइनस 12 इक्वल टू में 0, तो आपका 4y ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y रहा, तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा 12 और ये आपका माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू में हो जाएगा ये आपका 8/4, ठीक है। तो लास्ट में जाकर ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जाकर ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और बॉक्स को क्रिएट करते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक और अगर हम लोग बॉक्स क्रिएट करें तो ये हम लोग का x का वैल्यू जब हमने रखा था, x का वैल्यू हमने रखा था 0, ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग का निकला था 3, ठीक है। जब हमने x का वैल्यू रखा 2 तो y का वैल्यू हम लोग का आया 2, ठीक है। x का वैल्यू जब 2 रखा तो y का वैल्यू हमारा 2 आया, ठीक है। ये हम लोग किस इक्वेशन का किए थे, ये हम लोग पहले इक्वेशन के किए थे जो आपका था x प्लस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू में 0, और ये आपका रहेगा 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आपका दो सोल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड किया है हमने, मतलब कि 0, 2 और 2, 1, ठीक है, विल लाई ऑन ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। मतलब कि 0, 2 and 2, 1 विल लाई ऑन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आपका 0, 3, ठीक है, और 2, 2 विल लाई ऑन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये चीज आपको इसी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो हमने बॉक्स बनाया है, टेबल बनाया है उसको, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका x एक्सिस होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका x डैश एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका y डैश एक्सिस, ठीक है। बीच में आपका 0 होता है, ठीक है। अब आप देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है आपका 3, ठीक है। तो 3 है आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग 3 तक यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं, यूनिट को बनाते हैं 1, 2, 3, ठीक है। एक और आप कर लो 4, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे 1, 2, 3, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना हुआ 2, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना हुआ 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर लाई होगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 है, ठीक है। x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा, इस साइड से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पर लाई होगा, x का वैल्यू जो हमारा 2 है तो y का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग अपने दूसरे इक्वेशन को भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला इक्वेशन हम लोग का कौन सा बना है, x प्लस में 2y माइनस का 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हमारा ये वाला क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे वाले बॉक्स को देखते हैं और उससे भी लाइन को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लाइन बनाएं तो x का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 हमने लेट किया था, तो हम लोग का y का वैल्यू 3 आया था, ठीक है। तो y का वैल्यू 3 आया था, तो यहाँ पर होगा, ठीक है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखिए तो x का वैल्यू 2 है, ठीक है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से ग्राफ को दिखलाना है तो हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको आपको नोट करना है मुझे, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको दिखलाना है, इसीलिए इसको मिटाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, लाइन को यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है, लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप बनाएंगे ना लाइन तो आपका बिल्कुल सीधा जाएगा। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है क्योंकि ये बोर्ड है, ठीक है, तो हाथ से बनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो आपका लाइन बिल्कुल सीधा जाएगा, आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये वाला हम लोग देखें तो ये वाला हम लोग का कौन सा इक्वेशन बना है, ये हमारा बना है 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। ये हमारा ये वाला इक्वेशन से हमने इस वाले लाइन को ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन हमारा बना है पैरेलल बना है, ठीक है। अब पैरेलल बना है और आपको शुरू में क्वेश्चन में पता क्या बताया गया था,
टू रेल्स आर डिफरजेंट, तो आपका जो दो रेल्स होता है ना वो पैरेलल ही होता है, अगर पैरेलल नहीं होगा तो आपस में टकरा नहीं जाएगा, ठीक है। रेल की पटरियों को कभी आपने देखा है कि पैरेलल ही तो होता है ना, वो समांतर होता है, ऐसे नहीं तो वो टकरा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने कई सारी चीजों को सीखा, कई सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखा, कई सारे एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से कवर किया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में, जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, ठीक है। और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।